दो वज्र के देवता इंद्रदेव, जो इंडियन हिंदू मिथोलॉजी में देवराज भी बोले जाते हैं, जहाँ पे सुसानो जापान का शिंटो रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आता है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंद्र वर्सेस सुसानो। नहीं, हम लोग यहाँ पे पावर का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कैसे दो डिफरेंट मिथोलॉजी में सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट और स्टोरी लाइन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक वज्र के देवता एक ड्रैगन की एक सर्पेंट असुर से लड़ाई करते हैं। पहला स्टोरी, इंद्र वर्सेस वृत्तासुर। इंद्रदेव, जो इंडियन हिंदू मिथोलॉजी में देवराज और वज्र के देवता बोले जाते हैं। वृत्तासुर, श्रीमद् भगवत में बोला गया है, प्रजापति धृष्टप का बेटा वृत्तासुर था। प्रजापति धृष्टप का पहला बेटा विश्वरूपा, जिनका पावर एंड नॉलेज से डर के इंद्रदेव ने उनका हत्या कर दिया था। इसीलिए प्रजापति धृष्टप एक यज्ञ स्टार्ट किया। उनका मेन मकसद था कि वो इंद्रदेव का हत्या कर पाए। इसी यज्ञ से वृत्तासुर और आही का जन्म हुआ। इसके बाद आही सारा स्वर्गलोक को अपने अधीन बना लिया। उसके बाद नदी एंड पानी को बंदी बना लिया। तो सॉल्यूशन के लिए सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। तब विष्णु जी बोलते हैं, वृत्तासुर का वध करने के लिए उन लोगों को एक नया अस्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। कोई भी पुराना अस्त्र से वृत्तासुर का वध नहीं हो सकता, एंड वो अस्त्र ऋषि दधीचि का अस्थि से बनना चाहिए, क्योंकि ऋषि दधीचि के पास महादेव का वरदान था कि उनका अस्थि वज्र जैसे कठिन हो। तो सारे देवता ऋषि दधीचि से उनका अस्थि मांगे। वही अस्थि से बाद में विश्वकर्मा जी वज्र का निर्माण करते हैं, एंड वही वज्र से देवराज इंद्र वृत्तासुर का पेट फाड़ के वृत्तासुर का वध करते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि वृत्तासुर को वध करने के बाद इंद्रदेव को स्वर्गलोक त्यागना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या किए थे। अब जो सेकेंड स्टोरी है, सुसानो वर्सेस यामातो नो ओरोची। सुसानो, जो जापान का 3 रॉयल गॉड में से एक है, अमातेरासु, सुसानो एंड सुकियोमी। इज़नागी, जो जापान का प्राइमोर्डियल गॉड एंड जापान का क्रिएटर है, उनके नाक से सुसानो का जन्म हुआ। सुसानो अपना बाकी भाई बहन से थोड़ा अलग है, जहाँ पे उनका बड़ी बहन एंड भाई को टाइम, रूल, रेगुलेशन फॉलो करना पसंद है, वहाँ पे सुसानो एक अनटेम्प्ड तूफान है। यहाँ से हम लोग को सुसानो का एलिमेंट के बारे में भी पता चलता है। सुसानो जापान में वज्र, तूफान एंड बारिश का देवता है, जहाँ पे उनके बड़ी बहन अमातेरासु सन गॉड एंड उनके भाई सुकियोमी मून गॉड है। सुसानो का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके बड़ी बहन अमातेरासु से था, क्योंकि अमातेरासु को मोस्ट पावर एंड रेस्पेक्ट दिया जाता है। इसलिए हमेशा सुसानो एंड अमातेरासु का झगड़ा होते रहता था। ऐसे ही एक बार झगड़ा करते करते सुसानो अमातेरासु का पैलेस खराब करना स्टार्ट करता है, एंड उनका सीक्रेट राइस फील्ड खराब करना स्टार्ट करता है, एंड इवन एक रूम पे जहाँ पे अमातेरासु के लिए उनका 3 वीवर्स कपड़ा वीव कर रहे थे, वहाँ पे अमातेरासु का सीक्रेट हॉर्स को फेंक देते हैं, जिससे शॉक में आके उनका एक वीवर्स का डेथ हो जाता है। ये सब देखने के बाद अमातेरासु खुद को एक गुफा में बंद कर लेती हैं। यहाँ पे हम लोग को और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलता है, कैसे अमातेरासु को बाहर निकालने के लिए दूसरे देवता ट्रिक यूज किए थे। ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद बाकी देवता फ्रस्ट्रेटेड होके सुसानो का बाल काट के, दाढ़ी काट के, नेल्स प्लग करके नदी में फेंक देते हैं, जिस नदी में बहते बहते सुसानो धरती का एक कॉर्नर में आके पहुंचता है, जहाँ पे उनको एक एल्डरली कपल रोते हुए एंड एक बहुत सुंदर सी लड़की दिखती है। वहाँ से सुसानो को पता चलता है कि हमेशा एक 800 ड्रैगन आके एज ऑफरिंग उन कपल का हर एक बेटी को खा जाते हैं। अभी ये उन लोग का लास्ट बेटी बची है, जिनका नाम कुशिनादा हिमे है। तब सुसानो उन लोगों को बचाने का वचन देके कुशिनादा हिमे से शादी करना चाहता है। अब लड़ाई करने के लिए सुसानो खुद का रूप चेंज करके 800 ड्रैगन के लिए 8 बैरल साके लेके जाते हैं। 8 बैरल साके पीने के बाद ड्रैगन सो जाता है। तब सुसानो एक के बाद एक उनका सर काटना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एंड पे सुसानो को ड्रैगन का टेल से एक स्वॉर्ड मिलता है,
जो जापान का 3 सीक्रेट ट्रेजर में से एक है, जिसका नाम कुसनागी है। उसको ग्रास कटर स्वॉर्ड भी बोला जाता है। तो आज हम लोग को देखने को मिलता है कैसे दो डिफरेंट मिथोलॉजी में सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी लाइन और इंसिडेंट था। ये प्रोटो इंडो यूरोपियन मिथ्स जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था उसका इन्फ्लुएंस बोला जा सकता है। जैसे सिमिलरली हम लोगों को ज़्यूस वर्सेस टाइफॉन एंड थॉर वर्सेस जॉर्मुनगंडर में भी देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लगा मेरा ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मेरा ये स्टोरी टेलिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ डू कमेंट शेयर एंड लाइक। एंड सिमिलरली अगर आप लोग को और ऐसे स्टोरी टेलिंग सुनना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय।